हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन। डिफीट डिजीज़ के इस सिलसिले में हमें जो है आज ईद उल फितर की जो हम खुशियाँ मना रहे हैं सारे मुसलमानों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारकबाद हो। और मेरी दुआ है कि आप सेहत के इस सफ़र में चलते चलते मेरे साथ अपनी हेल्थ के वो सारे टारगेट्स अचीव कर लें, अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर लें अगर बीमार हैं। और अगर आपको स्लिम और फिट रहना है, बीमारियों से बचना है, तो भी मेरी सजेशंस पे अमल करें। तो देखिए, ये है ईद उल फितर, इसे हम कहते भी मीठी ईद है। मैं इसमें आपको मीठा खाने से बिल्कुल मना नहीं कर सकती, लेकिन मेरी आज कुछ टिप्स और सजेशन हैं। अगर आप उनको जहन में रख के जो है वो ये सारी खुशियाँ एंजॉय करेंगे। ज़ाहिर ईद मिलन पार्टियाँ होंगी, आपस में मिलना जुलना होगा, और ये तो मीठा लाजिम और मलजूम है। तो आप ऐसा करें कि जब भी आप कोई मील शुरू करें, खाना स्टार्ट करें, तो उससे पहले अगर आप 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर पानी में घोल के पी लें, तो ये जो भी आप खाएंगे, जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसको निज़ाम हज़्म में जज़्म होने के में जो है वो स्लो कर देगी, कम कर देगी। तो आपकी इतनी ब्लड ग्लूकोज रेज़ नहीं होगी, और ज़ाहिर है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी चक्कर नहीं होगा। इसके अलावा आप एक तरतीब से खाना खाएं। पहले आप सलाद और सब्ज़ियां खाएं, उसके बाद आप अपनी प्रोटीन खाएं, और फिर आखिर में आप डेज़र्ट खाएं, मुनासिब मिक़दार में खाएं। और इसका ख़्याल रखें कि आपने अच्छा खासा फ़ाइबर लिया हो। अगर आप कहीं कौरमा बिरयानी इस तरह की चीज़ें, आप उनसे सिर्फ वो बोटियाँ ले लें, प्रोटीन ले लें। तो अगर आपने मीठा खाया है और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए जो नान ताफ्तान और चावल, तो इस तरह से वो बैलेंस हो जाएगा, और आपकी जो है ब्लड शुगर रेज़ नहीं होगी, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो आप ये समझें कि मेरी ये जो पोस्ट है ना सिर्फ ओबेसिटी बल्कि डायबिटीज़ टाइप 2, कैंसर, कार्डियक डिजीज़, अल्जाइमर, जितनी भी सीरियस इलनेसेस हैं वो उन सब के लिए होती है। क्योंकि जो ओबेसिटी की मेन वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वही वजह इन सारी ही बीमारियों की है, और भी कई सीरियस बीमारियों की है। तो उम्मीद है कि आप इन टिप्स पे अमल करते हुए अपनी ईद को खूब इंजॉय करेंगे। और जो बाकी लोग हैं, जितने भी जो हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी अपने खानों में इन जो है टिप्स का ख्याल रखेंगे और इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। एक छोटा सा फेवर बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और वो यही कि मेरी पोस्ट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि सब लोगों को इसके मुतालिक आगाही हो। मिलेंगे अगली पोस्ट में मज़ीद मालूमात के लिए, तब तक के लिए बाय।